हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए टेंस ग्रामर का टेंस चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। हर कोई पढ़ते आ रहा है, बचपन से हम लोग उस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। टेंस जब थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में होते हैं उस समय बताया जाता है। आगे की क्लासेज में भी जरूरत पड़ते हैं। सीनियर स्टैंडर्ड्स में उसके रूल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए वही टेंस का चैप्टर लेके आ रहा हूँ। एकदम बेसिक से आप समझ सकते हैं। जो जिसको आता है उसके लिए बहुत काम आ सकता है, और जिनको नहीं भी आता है टेंस के बारे में, जिनको समस्याएं आ रही हैं कि हमको टेंस एरर्स वगैरह, खास करके 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो होते हैं या कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, उन सभी के लिए ये बेसिक से है, जो कि सिंपल वे में टेंस को वो समझ सकते हैं। तो उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है ये वीडियो। तो आप लोग अपना कॉपी वगैरह या फिर जो भी आपकी चीजें हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, आप तैयार हो जाइए। तो मैं आपका चैप्टर शुरू करता हूँ टेंस के बारे में। ऐसे अगर टेंस के बारे में हम लोग कहते हैं तो सीधा तौर पे हमारा क्या मोटिव होता है, सीधा इसका डेफिनेशन क्या बतलाया जाता है। तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि टाइम इज कॉल्ड टेंस पढ़ते थे। सीनियर स्टैंडर्ड्स में जाते हैं तो कहते हैं कि वर्ब के फॉर्म्स में जो चेंजेस दिखने को मिलते हैं, जिससे हमको टाइम के बारे में रिलेट पता चलता है कि वो किस समय हो रहा है, तो उसको हम लोग टेंस बोलते हैं। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स के द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप एक वर्ड में टेंस के बारे में बतलाइए, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक वर्ड में जब कोई बोल देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम टेंस के बारे में बोलेंगे। तो टेंस का एक वर्ड में अगर कोई कहता है आपको कि टेंस को अगर एक वर्ड में बताया जाए, तो एक वर्ड में आप उसको क्या बतला सकते हो? तो सिर्फ आप कह सकते हो कि टेंस इज इक्वल टू टाइम। टेंस इज इक्वल टू टाइम, सीधा आप बोल सकते हो, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन हाँ, चलिए ये तो कह दिए कि हम टेंस को टाइम से डायरेक्टली रिलेट कर दे रहे हैं, इक्वल टू कर दे रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि अब कोई भी कहेगा कि टाइम को हम लोग टेंस कहेंगे और टेंस को टाइम कहेंगे, तब तो प्रॉब्लम की बात है। तो ये जो टेंस होता है वो समय को बतलाता है। किस समय को बतलाता है? तो कहने का अर्थ है कि ये टाइम जो है वो वर्ब से इंटर रिलेटेड है। ये जो टाइम बतलाता है वो किसी वर्ब के समय को बतलाता है। टेंस का काम होता है टाइम को बतलाना, कि वो जो वर्क किया जा रहा है, वो जो वर्ब है, वो किस समय हो रहा है। मतलब ये जो टेंस है वो डायरेक्टली इंटर रिलेटेड किससे है? वर्ब से है। लेकिन बीच में ये टाइम क्या कर रहा है, इसको इनडायरेक्ट वे में ये बतलाने की कोशिश करता है कि ये जो वर्ब है, ये जो वर्क है, वो किस समय में हो रहा है। अब वर्ब कैसे किस समय में हो रहा है, क्या बतलाता है? तो हम लोग टेंस जनरली यूज करते हैं किस लिए? ये बतलाने के लिए कि कोई भी क्रिया जो हो रही है वो किस वक्त हो रही है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि वह खा रहा था, या ही इज ईटिंग, या ही वाज ईटिंग। तो पहले खा रहा था, अभी खाता है, थोड़ी देर के बाद खाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि एक समय के पैरेलल हम लोग चलते हैं, टाइम को बतलाने की कोशिश करते हैं कि वो जिस एक्शन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके समय को जो हम बतलाते हैं वो किसके, इसी टेंस के अंतर्गत बतलाते हैं। तो इसमें आप हम लोगों को यही समझना है कि ये जो टाइम होता है वो क्या करता है, वर्ब के होने के टाइम को, होने के समय को बतलाता है कि किस समय हो रहा है। ये टेंस के अंतर्गत हम लोग यही पढ़ते हैं कि वो जो वर्ब है वो किस समय हो रहा है। तो हम लोग ये जो टाइम होता है, इसीलिए हम लोग एक वर्ड में अगर कोई कहता है कि टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अगर वर्ब का जिक्र हो जाता है, जैसे कैसे हम होगा, डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया। वर्ब किसको कहेंगे? तो हर किसी को पता है कि जो भी क्रिया हम लोग करते हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म हमारे द्वारा किया जाता है, उनको वर्ब्स कहते हैं। अब इन वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, टाइम को बतलाते हैं। क्योंकि अब हम बोल रहे हैं कि ये वर्ब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन वर्ब्स के होने के समय को जो बतलाता है वो टेंस होता है। तो चलिए ये तो समझ में आता है कि जो वर्ब्स हैं वो जो टेंस है वो वर्ब के अनुसार पता चलते हैं। लेकिन ये वर्ब कैसे बतलाता है, किस प्रकार से ये बतला रहा है कि किस समय वो घटना हो रही है? तो इन वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमको मदद करते हैं किसी भी समय का बतलाने के लिए कि वो एक्शन कब परफॉर्म किया जा रहा है। तो जैसे कि डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया, डन हो गया, ऐसे आप लिखे हुए देखते होंगे। डूइंग हो गया। तो ये वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये वर्ब है जो अलग अलग समय को क्या कर रहा है, बतला रहा है कि कोई प्रेजेंट का है, कोई पास्ट का है, कोई फ्यूचर का है। अलग अलग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस समय पे कौन सी घटना घट रही है।
तो वर्ब्स के अब तो ये तो समझ में आ गया हम लोगों को कि ये वर्ब्स क्या होते हैं, ये डू, ये टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अब वर्ब्स के फॉर्म्स पे जाते हैं। अगर आपको पता होगा तो वर्ब्स के फॉर्म्स कितने होते हैं, तो वर्ब्स के फॉर्म 5 हम लोगों को देखने को मिलते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म होता है और फिफ्थ फॉर्म होता है। जनरली हम लोगों को बुक में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी के फॉर्म में देखने को मिलता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस के टर्म में देखने को मिलता है। ज्यादातर बुक्स में आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म्स ही आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो आपको प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस को बतलाता है। सेकेंड आपका पास्ट टेंस को बतलाता है। थर्ड जो है आपका वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल्स को बतलाता है। फोर्थ फॉर्म जो होता है वो आपके कंटिन्यूअस टेंस को में यूज होता है और जो फिफ्थ फॉर्म होता है ये फिर से प्रेजेंट टेंस में ही देखने को मिलता है। अब समस्या आप लोगों के साथ होगी कि एक चीज और, इसमें अब फ्यूचर टेंस का मैंने जिक्र नहीं किया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का उसी को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। इसके अलावा एक समस्या आपकी और भी होगी, वो ये होगी कि प्रेजेंट टेंस मैंने फर्स्ट फॉर्म में भी लिखा है और फिफ्थ फॉर्म में भी मैंने प्रेजेंट टेंस लिखा है। तो ये आपको डाउट हो सकता है कि दोनों टेंसेज में ये फॉर्म्स हम कैसे लिख रहे हैं। तो इस दोनों टेंसेज में ये जो फॉर्म्स हम लोग लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में भी यूज होगा और फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। तो कहने का अर्थ है कि जब जैसे कि अगर हम ही लिख रहे हैं और गो लिखना है, हमको दे लिख रहे हैं, इसको यूज करना वर्ब के फॉर्म्स में, तो ही के साथ हम लोग गोज का यूज करते हैं, फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं और दे के साथ हम लोग गो का यूज करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये नंबर्स का खेल है आपका। ये जो ही है वो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये जो V5 होता है वो भी क्या होता है आपका, सिंगुलर वर्ब होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी वर्ब के साथ भी यही चीजें होती हैं। तो जो ये ही होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम लोग का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं और दे जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब का जो फर्स्ट, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन के साथ अगर एस या ईएस हम लोग जोड़ते हैं, अगर सिंगुलर नाउन के साथ अगर हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो हम उसको क्या बनाते हैं, प्लूरल नाउन फॉर्म करते हैं। और अगर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हम जोड़ते हैं तो हम उसको सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो दो बातें यहाँ पे लिखे हैं ये खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, ये प्लूरल वर्ब होता है। ये हमेशा याद रखना आपको कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लूरल फॉर्म में होता है और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे इसमें भी और इसमें दोनों दो जगहों पे अगर प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर का खेल चल रहा है। और नंबर का खेल क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर होगा तो हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब आपको आगे मैं बताने वाला हूं टेंस के काइंड्स के बारे में कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और वो कैसे हम लोगों को पढ़ना है। तो टेंस हम लोग जब पढ़े तो टेंस के बारे में हम लोग यही चीज पढ़े अभी तक कि टेंस में टाइम से हम इसको रिलेट करके पढ़ रहे थे। तो टाइम के अनुसार पढ़ रहे थे, तो इसका जो काइंड्स टाइप्स भी जो डिवाइड किया गया वो भी इसके टाइम के बेसिस पे डिवाइड किया गया, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम। अब इसका पार्ट डिवाइड किए गए 3 में। फर्स्ट को हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सेकेंड को हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं, थर्ड जो हमारा होता है उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे, तो ये जो प्रेजेंट में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी एक्शंस प्रेजेंट में होते हैं, वर्तमान समय में होते हैं, वो जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस के में रखते हैं। पास्ट टेंस में किसे रखेंगे, तो जो प्रीवियस पास्ट में हो चुका है, जो बीत गया है, स्टिल दैट हैपेंड इन द पास्ट,
एंड लास्ट द फ्यूचर, जो आगे होने वाला है, आगे आने वाले समय में जो घटनाएं होने वाली हैं, जो फ्यूचर्स जो आने वाले समय में होने वाली हैं, उनको हम लोग फ्यूचर टेंस में रखते हैं। अगर कहा जाए तो इन तीनों टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। इन तीनों ईच टेंसेस हैव 4 टाइप्स, और इन चारों टेंसेस के जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग सिंपल या इंडेफिनिट बोलते हैं। फर्स्ट को हम लोग सिंपल या इंडेफिनिट बोलते हैं, सेकेंड को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, थर्ड को हम लोग परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट टेंस, और थर्ड को हम लोग परफेक्ट, फोर्थ को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये प्रत्येक जितने भी टेंसेज है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इन तीनों टेंसेज के यही 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट को हम या तो सिंपल बोले या तो इंडेफिनिट बोलते हैं, सेकंड को हम लोग कंटिन्यूअस भी बोलते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं, परफेक्ट को हम लोग परफेक्ट टेंस, थर्ड वाला जो है वो आपका परफेक्ट टेंस होता है, और आपका जो लास्ट होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब आपको इस टेंस के बारे में अभी बहुत सारी बातों को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो टेंसेस के अलग अलग जो फॉर्म्स आप लोगों को पढ़ने के लिए अभी दिख रहा है कि टेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला कि उसके कितने टाइम के बेसिस पे उसके कितने टाइप्स होते हैं, उन काइंड्स के, उन टाइप्स के और 4 टाइप्स होते हैं प्रत्येक के, ईच के। तो ये जितने भी हैं इनके बारे में पहले ही बहुत छोटी छोटी जो बातें हैं उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि जब आप इसके इंटरनल में जाके इसके रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ें तो हम लोगों को समझने में उतनी मुश्किल का सामना ना करना पड़े कि ये टेंसेज होते क्या हैं। तो सिंपल इंडेफिनिट टेंसेज में आपको ज्यादातर ये देखने को मिलेगा कि सिंपल पर जो ये इंडेफिनिट टेंसेज है उसमें आपको जो सर्टेनिटी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सर्टेनिटी मतलब कहने का अर्थ हुआ कि व्हेन इज द वर्क परफॉर्म्ड यू आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम। आप उस समय के बारे में कंफर्म नहीं हो कि वो कब वो घटना हो रही है, एग्जैक्ट श्योर, तो टाइम के प्रति जो आपका कंफर्मेशन है वो नहीं है, ये बात इसमें होती है। आपका जो अगला टॉपिक है वो कंटिन्यूअस टेंस। ये कंटिन्यूअस टेंस जो आपका है उसमें हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे कि कंटिन्यूअस टेंस में किन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो या तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि जब वो घटनाएं, वो एक्शंस जिस वक्त हम बोल रहे हैं उस वक्त वो क्या हो रही हैं, कंटिन्यूएशन पे है, या जिस वक्त हम देख रहे हैं वो एक्शन क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, चल रहा है। मतलब कहने का अर्थ कि व्हेन वी आर स्पीकिंग देन दैट वर्क इज गोइंग ऑन, या वो अदरवाइज वो वर्क क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन पे है। तो इस प्रकार की जो घटना होंगी उसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन की बात यह है कि अगर कोई घटना पास्ट में घट रहा है तब थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, प्रेजेंट में तो हम लोग को इजीली समझ में आ जाती है बात की। अभी अगर हम बोल रहे हैं कि वो घटना चल रही है तो वो घटना चल रही है तो अभी हमको समझ, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो तो, या हम पढ़ा रहे हैं, तो ये बात अभी क्या है, अभी कंटिन्यू हो रही है, तो प्रेजेंट में तो इजीली हमें समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप पास्ट में जाते हो तब समस्या शुरू हो जाती है। तब हमें लगता है कि अच्छा जिस वक्त हम बोल रहे हैं वो तो खा रहा था या ही वाज रीडिंग, वो पढ़ रहा था, तो इस वक्त हम लोगों को सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, पास्ट की घटना है और हम लोग अभी कह रहे हैं कि वो कंटिन्यू है, पीता हुआ घटना हो, अभी कह रहे हैं कि चल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ होता है कि जिस वक्त का बात आप कर रहे हो, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, जिस समय के लिए आपसे पूछा गया है, इस टाइम के लिए, उस समय वो घटना क्या था, कंटिन्यूएशन पे था। सेम चीज आपका फ्यूचर में होगा कि जिस वक्त हम बोल रहे हैं फ्यूचर की घटना का, या जिस समय हम उस चीज को होते देखेंगे, जिस समय की बात हम कर रहे हैं, उस समय वो घटना कंटिन्यूएशन में होगा, तो वो आपका कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, चाहे इस प्रकार की घटनाएं होंगी। परफेक्ट टेंस में जस्ट मतलब कहने का अर्थ है कि जस्ट खत्म हो गया। जब आप बोलना हम लोग शुरू करते हैं उसके जस्ट पहले वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, बीत गया है। उस प्रकार के जो भी एक्शंस होंगे वो आपको परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेंगे। और जो आपका लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो है कह सकते हैं इसको कि समथिंग इज स्टार्टेड इन द पास्ट स्टिल कंटिन्यूड एंड और विल बी कंटिन्यूड। मतलब कहने का कि वो घटना है जो पास्ट में तो शुरू हुई, जिस घटना के बारे में, जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहने का कि वो पास्ट में तो शुरू हुई लेकिन अभी भी पर कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू ही रहेगा।
इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो एक्शंस होते हैं, इस तरह के जो वर्क की क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होते हैं, या इस तरह के जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो सारे के सारे एक्शंस को बतलाने के लिए हम लोग किस टेंस का यूज करेंगे? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे।